सहारनपुर में ये आज़ाद समाज पार्टी का मंडलीय कार्यालय है। आपको याद होगा कि जब हरियाणा में चुनाव थे तब हम यहाँ पर पहुँचे थे, यहाँ पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास में। उसके बाद जब उपचुनाव था तब भी हमने यहाँ पर बातचीत की थी। हरियाणा को लेकर इनके बड़े दावे थे, लेकिन हरियाणा में भी रिजल्ट क्या रहा वो आपको पता है। अब जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए वहाँ पर भी कहीं ना कहीं बड़े बड़े दावे आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से किए जा रहे थे, लेकिन रिजल्ट आप सबके सामने है कि एक भी सीट जो है वो मिली नहीं है इन लोगों को। अब यहाँ पर बैठे हैं, समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर हार के क्या कारण रहे हैं, आगे क्या करना है। सबसे पहले अनीश प्रधान जी से बात कर लेते हैं। यहाँ पर दावे आपने हरियाणा को लेकर किए थे, फिर यूपी उपचुनाव को लेकर किए थे, लेकिन दावे तो सारे के सारे धरे के धरे रह गए नेता जी। सबसे पहले विकास भाई आपका शुक्रिया और आपके टीवी 9 भारत चैनल का शुक्रिया। आप हमारी खबर को भी लगाते हैं, सबकी खबर अच्छी छापते हैं, बेखौफ छापते हैं, कोई भेदभाव नहीं रखते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूँ। और अपने जितने मेरे पदाधिकारी यहाँ कार्यालय पे हैं और जिन साथियों ने भी हरियाणा यूपी के चुनाव में प्रचार किया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा। और रही चुनाव की बात, आपने हरियाणा का नाम लिया और यूपी चुनाव का नाम लिया। वो चुनाव हारे नहीं हम भीम आर्मी भारत एकता मिशन वाले, मिशन पर चलने वाले लोग हैं। हमारा मिशन पूरा होता जा रहा। चुनाव हम हारे नहीं, हम चुनाव जीते हैं। हार उसे कहते हैं कि जो प्रत्याशी हमने खड़े हैं कि वो 0 पर चले गए, कोई 100 पर निमटेगा, कोई 200 पर निमटेगा। ऐसा हमारा चुनाव नहीं हुआ। कहीं हम दूसरे नंबर पर हैं तो कहीं हम तीसरे नंबर पर हैं, कहीं चौथे नंबर पर हैं। अच्छे वोट हमने प्राप्त किए और कुछ कैंडिडेट तो हमारे मध्य प्रदेश में 2-2 ढाई हज़ार से वोटों से भी आ रहे हैं। तो साहब काशीराम जी कहते थे कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए, तीसरा जीतने के लिए। और वो चुनाव में नगीना में तीसरा जीत का दिखाया, नगीना लोकसभा का। और इंशाल्लाह हम उसे बड़ी हार नहीं, बड़ी जीत मानते हैं। हमारे जो वर्कर हैं और मेहनत करेंगे। एक थोड़ा बिखराव की बात है, वोटर ही क्या करेगा। अलग अलग पार्टी चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस हो, बसपा हो, आम आदमी हो, आज़ाद समाज पार्टी या समाजवादी। जब सारी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेगी, वोट तो एक ही है ना। 65% वोट जो भाजपा विरोधी इस देश के अंदर है, 65% में बिखराव हो जा और 35% उनके एक जगह गिर जा, उनकी सरकार बढ़ जा। ये हार नहीं है। एक टाइम ऐसा आएगा 27 से 26 में कि ये 65% वोट चंद्रशेखर आज़ाद जी को स्वीकार करेगा और करने लग रहा है। और हम बहुत तेज़ी से, बहुत ज़ोर शोर से मीटिंग का बुला रहे, काम कर रहे हैं। और इसी मिशन पे हमारा हर कार्यकर्ता रात दिन 24 घंटे लगा हुआ है। तो क्या गठबंधन भी करेंगे किसी के साथ जो एक साथ सबको एक कर ले और अच्छा प्रदर्शन करें? नहीं, सबकी जरूरत तो हमें है नहीं। अगर हमारी आज़ाद समाज पार्टी और ओवैसी और बहन जी और चंद्रशेखर आज़ाद, अगर 3 ने गठबंधन कर लिया, ये साइकिल की जो लाल टोपी है ना, खूनी टोपी, ये साफ हो जाएगी। अच्छा। कांग्रेस का यहाँ कुछ है नहीं, ये मैं दावे के साथ बात करें, ज़्यादा की जरूरत नहीं है। जिस दिन ये 3 एक टेबल पे बोल गए, वो पूरी यूपी नहीं, पूरे भारत में परिवर्तन एकदम एक साथ आ जाएगा। ये मैं गारंटी से कर रहा हूँ। ये पब्लिक, मैं नहीं करा, जो हम गाँवों में जाते हैं पब्लिक बोलती है कि जी बहन जी और चंद्रशेखर आज़ाद और ओवैसी, ये 3 आदमी एक मंच पर आ जाओ गठबंधन के तहत, सबका सफाया हो जाएगा। ये पब्लिक की डिमांड है, किसान की, मजदूर की, व्यापारी की। ये वो पब्लिक की आवाज़ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ विकास भाई, ये सच बोल रहा मैं। इन 3 एक हो जाओ, बाकी की जरूरत नहीं है। भाजपा भी ख़त्म, समाजवादी ख़त्म। समाजवादी भी हमारे लिए भाजपा से भी खतरनाक है, क्योंकि भाजपा तो हमें आमाशा भी मार रही, हेर गेर का मार रही, कहीं मस्जिद के नाम पर, कहीं मंदिर के नाम पर, कहीं जाति के सब्जी बेचने के नाम पर। और समाजवादी पार्टी हम अंदर से मार रही, सिर्फ भड़काती है और पीछे हट जाती है। हमारे बेवकूफ़ भोले भाले इंसान जो है, उनके कहने में आके अपना आपा खो बैठते हैं और बिना मतलब के कानून अपने हाथ में ले गए मुलजिम बन जा और ये सरकार की नज़रों में आ जा। ये उन्हीं लोगों की देन है। और हम शांति का प्रचार दे रहे हैं, शांति का प्रचार देंगे। इसीलिए हमारी पार्टी का नाम है भीम आर्मी भारत एकता मिशन आज़ाद समाज पार्टी काशीराम। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालू हसन, देहात विधानसभा अध्यक्ष। ये बताइए लालू भाई कि कैसा भविष्य देखते हैं अपनी पार्टी का? 2 चुनावों में तो काफ़ी हार मिल गई आप लोगों को। देखिए, आने वाला टाइम जो है वो आज़ाद समाज पार्टी का है। और उपचुनाव में आपने देख लिया हमारे पार्टी ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है। अगर देश के अंदर सबसे पहले सबसे ज़्यादा जनाधार बढ़ रहा है तो वो आज़ाद समाज पार्टी का बढ़ रहा है। मीरापुर के अंदर हमारे प्रत्याशी पे 22,600 कुछ वोट पड़े हैं, और जिसमें कुछ मुस्लिम गांव ऐसे थे जो सरकार ने सील कर दिए थे, जिनमें सरकार ने वोट डालने नहीं दिया गया। और ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर देखा, आलिम पटेल जी हमारे जीत रहे थे। इस सरकार ने तो ऐसा किया है, जो भी 10,000 से कैंडिडेट नीचे रहा है उसको हरा दिया गया।
इसमें तो खुली गुंडागर्दी और बेईमानी देखने को मिली। आज़ाद समाज पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है और आने वाला टाइम आज़ाद समाज पार्टी का है। क्या लगता है कि आपको भी जिस तरह से हरीश प्रधान जी कह रहे थे कि भाई ओवैसी, मायावती और चंद्रशेखर को एक साथ आना तो अलग ही समीकरण बनेंगे, सही कहा इन्होंने, कुछ होगा, जादू चलेगा कुछ क्या? पूरा चलेगा जी आने वाले टाइम में। आप कह देते हैं चाचा इस चीज को, क्या लग रहा है? बिल्कुल ठीक अच्छा, जी। ये तो हमारे माननीय और काशीराम जी का मिशन था कि दलित और मुसलमान अगर एक प्लेटफार्म पर आ गए तो इंशाअल्लाह हम अपने हकूक़ की भी लड़ाई लड़ेंगे, हमें हकूक़ में मिलेंगे। तो ये हमारे काशीराम जी का मिशन है। लेकिन आप कह रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। अभी जो उपचुनाव हुए सबसे ज़्यादा बिखराव तो मुस्लिम वोटों का हो गया इस बार, ओवैसी पर भी चला गया, आज़ाद समाज पार्टी भी ले गई। खैर बसपा की तो स्थिति आपको पता ही है। मुस्लिम वोटों का बिखराव नहीं हुआ, मुस्लिम वोटों का वोट डालने नहीं दिया। दलित समाज के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को, ओबीसी समाज के लोगों को। हमारा जो पूरी इंडिया के अंदर जहाँ जहाँ भी उपचुनाव हुए हैं, आप रिकॉर्ड उठा करके देख लो, हमारी आज़ाद समाज पार्टी कहीं दूसरे नंबर पर रही, कहीं तीसरे नंबर पर। तो इंशाअल्लाह आने वाला टाइम जो है वो हमारा है। काशीराम जी ने ये नारा दिया था कि पहला इलेक्शन तो आप हराने के लिए लड़ो, दूसरा हारने के लिए लो, तीसरे इलेक्शन में इंसान ने कामयाबी होगी आप जी। कामयाबी कैसे मिलेगी, हार रहे हो लगातार। नहीं, ऐसा है विकास जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और सभी जो हमारे पदाधिकारी, अनीस भाई जो इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं। मैं तो इस पार्टी के लिए एक नया हूँ और इनकी जो विचारधारा है, चंद्रशेखर भाई की जो विचारधारा है, उसको देख करके प्रभावित हो करके मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ करके और इसमें शामिल हुआ। और मैं कई प्रदेशों की आपको जानकारी दे दूं, जब से मेरा यहाँ मतलब एंट्री हुई, अनीस भाई ने 1.5 साल से मेहनत की मेरे साथ, कई बार वादे भी किए, वहीद भी किए, लेकिन मैं आ नहीं पाया। वो मेरी गलती थी, देर की। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक ही अपील करता हूँ, पहले तो मैं ये जानकारी दे दूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जितने प्रदेश हैं इसमें, हमारे देश में, सब लोग इसको इतना पसंद कर रहे हैं। लेकिन आज क्या हो रहा, जैसे जादूगर एक जादू दिखा करके, हालांकि उसके पास कुछ होता नहीं, मैं किसी का नाम लिए बिना, जो लोग घर नहीं चला सकते, अपना खुद का घर नहीं चला सकते, वो आज देश चलाने की बात कर रहे हैं। और उसमें जो भी आदमी फूट डालने के काम कर रहा, 2 भाइयों में, हमेशा वो ना अपना हितैषी हो सकता, ना हमारे देश का हितैषी हो सकता, ना हमारे ज़िले का हितैषी हो सकता, ना वो खुद का हितैषी हो सकता। तो मैं अपील करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कम देश में जो लोग, ये पाखंडी लोग जो हमारे आपस में लड़ा करके राज करना चाहते हैं, इससे बाज आ जाएं, वरना ना उनका भला होगा, ना इस जनता का भला होगा, ना देश बचेगा, ना हम बचेंगे। इस आग में सब झुलस जाएंगे। और रही बात आपकी, आप अभी कह रहे थे भाई आपका प्रदर्शन कम रहा या ज़्यादा रहा। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो लोग बैठे हैं यहाँ किसी लालच के तहत नहीं बैठे। हम देख सकते हैं कितने लोग बैठे, ये सिर्फ इस वजह से बैठे कि हमारा संविधान, देश कैसे बचे, हमारा भाईचारा, इंसानियत कैसे ज़िंदा रहे। मैं आपको आपके चैनल का बार बार इसलिए शुक्रिया अदा कर रहा कि आप कम से कम आए, आपका धन्यवाद भाई। वैसे लोग जो है, जो अपने आप को बड़ी पार्टी मानती हैं, जो अपने आप को बड़े नेता मानते हैं, आप उन लोगों को बहुत चैनल दिखाते हैं, आप आए, आपका धन्यवाद। और बहुत जल्दी देखिए आप। और मैं एक जानकारी और देना चाह रहा आपके चैनल के माध्यम से, अगर मायावती को ये पाखंडी लोग ना घेर करके शुरू में मुख्यमंत्री ना बनावे, तो दलित ही इस देश का प्रधानमंत्री होता और कई चेहरे मुस्लिम मुख्यमंत्री होते और दलित मुख्यमंत्री होते। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ही आज़ाद समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद से भी एक अपील करता हूं कि आपको भी घेरा जाएगा, आपको भी घेरा जाएगा। क्योंकि ये देश जो है, जब मतलब 25 करोड़ और 22 करोड़ लोग मुस्लिम और दलित मिल करके जब एक साथ चलेगा, तो देश भी इन्हीं का होगा और सीटें भी सारी इन्हीं की होंगी और इन्हीं के साथ लगना पड़ेगा सब लोगों को। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नतीजों से निराश तो नहीं है आप लोग? हम किसी भी नतीजे से निराश नहीं हैं और ये हार नहीं है, ये हमारी तैयारी है। अच्छा जी, हम अम्बेडकरवादी लोग हैं। देखो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तो कोई भी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन आज भी उनके कितने जानने वाले हैं, कितना मानने वाले हैं, और हीरो है, वे नेता है, सब कुछ है। तो हम किसी भी नतीजे से निराश नहीं हैं, हम आगे मजबूत होकर लड़ेंगे।
क्या लगता है कि कैसा रहेगा आने वाला समय फिर? आने वाला समय में कामयाबी का रहेगा। लड़ेंगे इकट्ठा होके, एकजुट होके। यही हमारी ये चल रही है, जितनी भी मीटिंग होती है, हमारी समीक्षा बैठक है कि कैसे अपने देश प्रदेश और ज़िले में किस तरह से मेहनत की जाए, कैसे अपना झंडा और डंडा ऊंचा किया जाए। हमारे लोगों को कुछ भड़काया जा रहा है, कुछ लोग फट रहे हैं, हम उनको इकट्ठा करके जल्दी से जल्दी 2026 में तो चुनाव होगा, उसमें जिला पंचायत की तैयारी कर रहे हैं सब लोग, और 27 में हम मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करेंगे 101%। तो हार से निराश नहीं है, जोश लगातार बना हुआ है और साफ तौर पर ये भी आज बड़ी एक मांग जो है आज़ाद समाज पार्टी के लोगों की तरफ से की जा रही है कि अगर आने वाले समय में ओवैसी और मायावती और चंद्रशेखर इन तीनों का अगर एक साथ गठबंधन हो जाता है तो समीकरण बदलेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, और साथ ही साथ एक बड़ी जीत जो है वो इन लोगों की यहाँ पर होगी। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।